तो 10 मार्च आपका 1897 को सावित्रीबाई फुले जी, उनका देहांत हुआ था। सावित्रीबाई फुले जी, उनके पास कौन सा पद था, मैं आपसे जानना चाहूंगा आप उनके बारे में क्या जानते हैं। तो आप कहोगे वो भारत की पहली शिक्षिका थी भैया, शिक्षिका। तो उनके जो पति हैं बाबा ज्योतिबा फुले जी, उन्होंने उनको पढ़ाया शादी के बाद में। तो जब पढ़ाया उनको, तो उनका खुद की फैमिली खिलाफ हुई पहले, यार बहू को पढ़ा रहा है, यार बहू को पढ़ाने का क्या मतलब है, ये समाज आसपास के परिवेश में चीजें ऐसे होती नहीं है, ये हमको जीने नहीं देंगे। तो कहते हैं कि भाई वो घर में तो शिक्षा बंद हुई, लेकिन जब वो खेत वेत पर काम कर रहे होते थे तो उस समय वो उनका खाना देने जाती तो वो उनको समय पर पढ़ाते। और वो मतलब इतनी विद्वान हुई, विदुषी महिला बोलेंगे, विद्वान नहीं बोलेंगे महिला को, वो इतनी विदुषी महिला हुई कि आप समझिए जब वो आपका 13 साल की थी उस समय पे उन्होंने अपनी सभी चीजों को तैयार करके अगले 4 वर्ष चीजों को बहुत अच्छे से सीखा। और 17 वर्ष मतलब 16 से 17 उम्र की अवस्था में वो एक टीचर बन गई और स्कूल खोल लिया उन्होंने। उनके स्कूल में शुरुआती दौर में 9 बच्चे आए, फिर धीरे धीरे 25, फिर 150। तो जब उन्होंने समाज में उन लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया जिनकी शिक्षा के लिए मनाही थी, जिनको अछूत कह दिया गया या शूद्र कह करके जिनके बच्चों की शिक्षा रोकने के प्रयास किए गए और उनको आगे बढ़ने से वंचित किया गया, ऐसे बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, वंचित बच्चों को। तो सोचो कितना उनको विरोध झेलना पड़ा होगा। आप कहेंगे हाँ भैया, लोगों ने ऐसे उनको मतलब कीचड़ उछाली जब वो स्कूल पढ़ाने जाती थी, और मतलब पत्थर कंकड़ तक भी लोगों ने मारे, आपकी सड़ी हुई सब्जियां उनको मारी। तो वो ये कहती थी कि काका मैं तो आपकी बहनों को ही तो पढ़ाने जा रही हूँ, तो आप लोग क्यों विरोध करते हो। लेकिन लोगों का विरोध शांत नहीं हुआ। तो कहते हैं कि उनकी हिम्मत जब थोड़ी टूटी, पढ़ाते 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 पढ़ाते, और लोगों को ये देखते हुए कि हम तो एक अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उसके बदले में जो सहयोग और समर्थन मिलना चाहिए, उसके बदले क्या है कि लोग जो है दकियानुसी मानसिकता का शिकार है, रूढ़िवादिता का शिकार है। यानी उन्होंने सोचा जो समाज में नहीं होता है वो आगे भी नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं रूढ़िवादिता। तो ज्योतिबा फुले जी उनको लिए 2 साड़ी लेकर के आए। उन्होंने कहा कि तुम ठीक है, अगर रास्ते में तुम्हारे वस्त्र गंदे होते हो ऐसे लोगों से, तो तुम अपने वस्त्रों को बाद में स्कूल जाते समय पढ़ाते समय बदल लिया करो, स्कूल पढ़ाने से पहले। और उन्होंने बहुत कुछ किया, मतलब आप उनके बारे में पढ़ोगे तो आप ये कहोगे कि हाँ, एक वो